दूर है हमसे, कि मनुष्य छाया है हमारे परिवार पर। यही जिम्मेदार है हमारी चुटकी की मौत की। चलिए घर चलते हैं। नैना हमारे घर ना आएगी। माई, तू ये क्या बोल रही है? इस शहरी छोरी को अपने से दूर रख, बड़की। श्राप है ये हमारे घर के लिए। बहन जी, ये सब किसने कहा आपसे? वेद माई, आपकी झोपड़ी में आग लग गई है। आग? चुटकी! ये बात समझ में नहीं आई ठाकुर साहब। अगर इसे बचाना ही था तो झोपड़ी में आग लगाई ही क्यों? ध्रुव के पत्ते को आखिरी बाजी के लिए संभाल कर रखते हैं महंत। इतना भी नहीं समझते तुम? मतलब? एक काम करो, हम दोनों को कुछ समय के लिए अलग अलग होकर गायब होना होगा, क्योंकि प्रथा की असलियत पता चलने के बाद पूरा गांव हमारे खून का प्यासा हो चुका है। हाँ ठाकुर साहब, अभी 9-11 होते हैं हम तो। ठाकुर साहब, ये बात का ख्याल रखना, गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना, वरना तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के जबान के साथ साथ तुम्हारी अंतड़ियां भी खींच लेंगे, समझे? जी ठाकुर साहब। महन 3-4 दिन तक तो अपनी जबान खोलेगा नहीं, और 3-4 दिन में तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर वापस आ ही जाएंगे। हम इस गांव के राजा हैं और हमारा साम्राज्य कोई हमसे छीन नहीं सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। रुको रुको, शांत हो जाओ। कहाँ पुकार है? शांत हो जाओ। निकल ठाकुर बाहर, आज तो जिंदा नहीं छोड़िए। गांव को धोखा दिया है तूने ठाकुर, माफ नहीं करिए आज तो मैं। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। चुप कर, तू भी तो उसी राक्षस की औलाद है। क्या करे भैया जी, तो पूरी हवेली को तोड़ डालेंगे। ठाकुर बाहर निकलो, हट जाओ छोटे ठाकुर आप।
हम जानते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हम ठाकुर साहब के बेटे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें महंत के साथ साथ ठाकुर साहब भी शामिल हैं। हमने तुम्हारे पिता को भगवान जितनी इज्जत दी और उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत नीलाम कर दी। आज हम नहीं छोड़ेंगे उसको। एक बार हमारी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। नहीं सुनेंगे, हट जाओ मेरे रास्ते से। बिल्कुल नहीं सुनेगा। शांत हो जाओ। ये छोटे ठाकुर ही थे जो कजरी को बचा के लाए। सिर्फ इसीलिए इस बार हम आपकी बात सुन रहे हैं। बोलिए। देखिए, पुलिस को खबर कर दी गई है, वो उन दोनों को ढूंढ रही है। हमारी आपसे विनती है कि पुलिस को अपना काम करने दें, कानून को अपने हाथ में ना लें। इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं और जो भी गुनहगार है उसे सजा मिलके रहेगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। कैसी अजीब घड़ी में आके मिली हो हमें। तुम्हें कलेजे से लगा के खुश भी नहीं हो पा रहे हो। माई संभाल अपने आप को। माई संभाल अपने आप को। माई दूर है हमसे, हाथ मत लगाना। माई तूने नैना दीदी को क्या किया जा रहा है सब कुछ? एक मनुष्य छाया है हमारे परिवार पर। यही जिम्मेदार है हमारी चुटकी की मौत की। चली जा यहाँ से, चली जा। क्या कर रही हैं आप? चुटकी की मौत का जिम्मेदार आप नैनू को कैसे ठहरा सकती हैं? अरे नैनू ने तो पवित्रा की और गांव की बाकी लड़कियों की जान बचाई है। अरे बचाई होगी सबकी जान, पर हमारी चुटकी की जान तो ले ली इसने। मनुष्य को अभी के अभी ये गांव से जाना होगा। माई चुटकी के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना थी। उसमें नैना दीदी की कोई गलती ना थी। अब जबरन का बोली, कर दिया ना चुटकी को पराया। और ये सड़ी चोरी तेरी सगी हो गई। समझ बोल माई। सच तो ही है, एक ही मनुष्यत की वजह से हमारी चुटकी की जान गई है। इनको अभी के अभी ये गांव से जाना होगा। ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है इस गांव में रहने का। लेके चले जाएंगे हम अपनी नैनू और अपने। खबरदार अगर हमारी बड़की को ले जाने का नाम भी लिया तो। हमारी बेटी है, 14 साल पाला है उसको, हमरे साथ ही रहेगी। पाला होगा
पर रिश्ता तो नहीं है ना कोई। हमारी नैनू बहन है इसकी। पूछ लीजिए ना आप पवित्रा को कि वो अपनी बहन के साथ जाना चाहेगी या नहीं। बोल काहे नहीं रही है? सच बोल। तू ही तो कहती थी ना कि हम तेरी माँ ही हैं। 4 साल की थी जब तू ही के साथ रहती थी। हमने 14 साल पाला है तुझको बड़की। अपनी ममता की एक कीमत। जा, चली जा, तू भी चली जा। पवित्र, तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया मैंने। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। तुम्हारी यादों के साथ जी रही थी। और आगे भी जी लूंगी। अगर आज माँ ही नहीं होती तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाती। माँ ही ने तुम्हें एक नया जीवन दिया था पवित्रा। 14 साल पाला, पोसा, बड़ा किया। अपना पेट काट के तुम्हारा पेट भरा। अगर किसी का हक तुम पे है तो वो सिर्फ माई का है। नैनू, नैनू तुम ये क्या? नहीं चम्स, बिल्कुल ठीक कह रही। अब मैं क्या, भगवान भी माई से क्या हक नहीं छीन सकते। देख लिया आपने, जिस लड़की को आप मनहूस कह रही हैं, वो आज आपको अपनी बहन सौंपने को तैयार है। आप लोग हमारे साथ चलिए। चलो नैनू। सारी तैयारी कर लो डिम्पी। ये नैनू कुछ भी कहे, कल सुबह की बस पकड़ के हम यहाँ से निकल जाए। समझेगी? समझाए? मैंने चाहे वहां कुछ भी कहा, एक बात तो पक्की है। कहाँ? मैं बड़की को इस गांव से ले जाकर रहूंगी। पर आप ऐसा करेंगे कैसे? कृष्णा, तुम कुछ भी करके बड़की को मंदिर के पास में लेकर आओ। मैं जानना चाहती कि माई के मन में क्या चल रहा है। अचानक से मेरे खिलाफ क्यों हो गई है? और ऐसा पता चलने से क्या होगा? कृष्णा, मैं सिर्फ बड़की को ही नहीं बल्कि माई को भी इस गांव से ले जाना चाहती हूँ। मतलब आप जा रही हैं हमेशा के लिए? मेरी बहन मुझे मिल गई है, इस गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं यहाँ क्यों रहूं और किसके लिए? हमारे लिए।
ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? हम कुछ नहीं लगते आपके? आप आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। हम इंतजार कर लेंगे, कोनो जल्दी नहीं है। हाँ, आराम से आराम से, पर ज्यादा समय मत लीजिएगा। कहा ना कि हम थोड़े बेचैन किस्म के इंसान हैं, ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब बबलू, माई, पानी, समझने की कोशिश करो। जो तुम बोली हो, छोड़ेंगे नहीं उसे। चलो छोड़ेंगे नहीं उसे। उसे गंगा मैया का अपमान किया है, बहुत बड़ा अपराध किया उसने। जानवर है, जानवर। बड़की वो महान पकड़ा गया। चलो, मारो इसे, मारो इस महान को, मारो इस दया को। दया कीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, दया कीजिए। तुम्हें तो हम सूली पर चढ़ाएंगे, तुम्हारी करने की सजा तुमको मिलनी चाहिए। खींचो, रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें बहन से बात करनी है, रुको। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? और तुम्हारे साथ ठाकुर साहब भी तो थे ना? ठाकुर साहब? हाँ, वो कहाँ छुपे हैं? बताओ। गलती से भी पकड़े गए तो भूल से भी हमारा नाम मत लेना, वरना। नहीं, ठाकुर साहब का इसमें कोई हाथ नहीं है। ठाकुर साहब को कुछ नहीं पता। छोटे ठाकुर, आप पीछे हट जाओ। इस अच्छा से सच हम उगलवाएंगे। रोकिए रे, रुको, छोड़ दो इन्हें। छोटे ठाकुर, आप हट जाइए, खींचो। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और सरपंच साहब, आप तो कानून से भली भांति परिचित हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हवलदार, खोलो उनको। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, चलिए यहां से। पवित्रा, नैना जी ने कहा है कि तुम उनसे मंदिर के पीछे आके मिलना। तुमने बोला पवित्रा को? हाँ, मैंने उसे बता दिया था, वो आ जाएगी। सुनिए, बोलो, कुछ पूछना था? हाँ, जवाब जानना था। जवाब देना मुश्किल लग रहा है तो सवाल आसान कर दें। सच कहें तो ये सोच के ही दिल घबरा जाता है कि आप कल वापस चली जाएंगी। इसलिए हम सवाल ही बदल देते हैं, सीधे से पूछेंगे, शादी करेंगी हमसे?